पाकिस्तान में गैरत के नाम पर ख़वातीन का कत्ल, मर्दों की ज़हनियत का तजिया। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक इंतहाई संगीन टॉपिक पर बात करेंगे। वो मर्द जो गैरत का लिबासा ओढ़ कर औरत को अपनी ढाल बनाते हैं, अपनी कमज़ोरियाँ, जराइम और नाकामियों को छुपाने के लिए मासूम ख़वातीन का खून बहाते हैं। गैरतमंद मर्द हकीकत क्या है? झूठी गैरत का नकाब। ये गैरत नहीं, ये कमजोरी है, ये डर है, ये औरत पर काबू पाने की बीमार ख्वाहिश है। एक हकीकी सवाल, अगर वाकई गैरत है तो करप्शन करते वक्त गैरत कहाँ जाती है? रिश्वत लेते वक्त गैरत कहाँ जाती है? झूठ बोलते वक्त गैरत क्यों नहीं आती? अपने बच्चों को तालीम न दे सकने पर गैरत क्यों नहीं आती? लेकिन एक बेबस औरत को मारने में गैरत आ जाती है। मर्दों की बुज़दिलाना ज़हनियत, तफसीली तजिया, कंट्रोल की भूख। ये मर्द औरत को इंसान नहीं, अपनी मलकियत समझते हैं। उनकी सोच, ये मेरी बहन है, मैं जो चाहूँ करूँ। ये मेरी बीवी है, मेरा हक है। ये मेरी बेटी है, मेरी नाफरमानी की इसने सज़ा मिलनी चाहिए। हकीकत, आप किसी के मालिक नहीं हैं, औरत एक आज़ाद इंसान है। अपनी नाकामियों को छुपाना, ये मर्द जो मर्द अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाते, ना अच्छे शौहर बन पाते हैं, ना जिम्मेदार बाप, ना कमाने वाले बेटे, ना माशरे में कोई इज्जत, तो क्या करते हैं? औरत को काबू में रखकर उसे मारकर अपनी ताकत दिखाते हैं। मुआशरे के सामने मत पड़ना। ये बुज़दिल लोग सोचते हैं, लोग कहेंगे कि मैं मर्द नहीं हूँ, कबीले में इज्जत नहीं रहेगी, लोग हंसेंगे। सवाल, लोगों की बातों के डर से एक इंसान को मार देना, ये मर्दानगी है या बुज़दिली? जिनसी खुदकुशी और औरत से नफरत, बहुत से मर्दों में गहरी नफरत होती है, क्योंकि वो औरत की आज़ादी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो औरत की कामयाबी से जलते हैं। उन्हें डर है कि औरत उनसे बेहतर साबित होगी। वो अपनी जिनसी और जज्बाती कमजोरियों का इल्ज़ाम औरत पर लगाते हैं। कानून से बचने की तरकीब। ये मकाल लोग गैरत का बहाना इसलिए बनाते हैं क्योंकि माशरे में कबूल हो जाता है, खानदान वाले माफ़ कर देते हैं, कम्युनिटी सपोर्ट मिल जाती है, सज़ा कम या माफ़ हो जाती है। हकीकत, ये एक पहले से सोचा समझा कत्ल है, गैरत नहीं। अब मैं आपको उन मर्दों की इकसाम बताता हूँ। खूनखार भाई, बहन की ज़िंदगी के फैसले खुद करना चाहता है। बहन की तालीम, शादी, मुलाजमत, सब में रुकावट। अगर बहन ने अपनी मर्जी से कुछ किया तो कत्ल कर देता है, बहाना मेरी गैरत को ठेस पहुंचाई। हकीकत, अपनी जिंदगी में कुछ ना कर सका तो बहन पर गुस्सा निकाला। अब आते हैं जालिम बाप पर। बेटी को बोझ समझता है, बेटी की खुशियों से कोई सरोकार नहीं, अपनी मर्जी की शादी जबरदस्ती करवाता है। अगर बेटी ने इनकार किया तो मौत की घाट उतार देता है, बहाना खानदान की इज्जत। हकीकत, खुद को खुदा समझता है। अब बात करते हैं शक में मुब्तला शौहर। बीवी को कैदी बनाकर रखता है, हर वक्त शक करता है, मारता पीटता है, आखिर में कत्ल कर देता है, बहाना मुझे शक था। हकीकत यह है कि खुद ज़हनी मरीज था, इलाज की ज़रूरत थी उसको। अब बात करते हैं चाचा, मामू या रिश्तेदार की। दूसरों की ज़िंदगी में टांग उड़ाते हैं, खानदान में फितना फैलाते हैं, लड़की पर झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं, फिर गैरत के नाम पर कत्ल कर देते हैं। बहाना खानदान की नाक बचाई। हकीकत, खुद शैतान है, औरत से नफरत करते हैं। इन मर्दों की खासूसियत, मुनाफिक खुद तमाम गुनाह करते हैं लेकिन औरत से सख्ती से, बुज़दिल, ताकतवर से नहीं लड़ सकते, कमज़ोर औरत पर हाथ उठाते हैं। जाहिल, तालीम नहीं, शऊर नहीं, सिर्फ जहालत, ज़हनी मरीज, अंदर से कमज़ोर और गैर महफूज, खुद गर्ज हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। इस्लाम में इन मर्दों की हकीकत, ये मर्द मुसलमान नहीं, जालिम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतरीन वो है जो अपनी औरतों के साथ बेहतरीन सलूक करे। कुरान कहता है कि वो और औरतों के साथ भलाई से रहो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, अपनी बीवियों का एहतराम करते थे, बेटियों से मोहब्बत करते थे, घर के काम में हाथ बटाते थे, कभी किसी औरत पर हाथ नहीं उठाया। तो ये गैरतमंद मर्द कैसे मुसलमान है? मुआशरे को पैगाम, और औरतों से औरतों से मैं बात कर रहा हूँ, आप तनहा नहीं है, आप, ये आपकी गलती नहीं है, मदद तलब करें, पुलिस से, एनजीओ से। अपनी जिंदगी की कीमत है,
اصلی مردوں سے اگر آپ میں حقیقی غیرت ہے تو اپنی بہن کو تعلیم دلوائیں، اپنی بیوی کا احترام کریں، اپنی بیٹی کے خوابوں کو پورا کریں، اپنی ماں کی خدمت کریں، یہی اصلی غیرت ہے۔ اور خاندان والوں سے قاتل کو معاف نہ کریں، معاشرتی دباؤ میں نہ آئیں، انصاف کا مطالبہ کریں۔ حکومت اور قانون ان قاتلوں کے لیے موت کی سزا یا عمر قید معافی کا کوئی اختیار نہیں، فوری عدالتی کارروائی کوئی رعایت نہیں، کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے۔ جو 2016 میں پاکستان میں قانون بنا اینٹی آنر کلنگ کا پاکستان میں، جس میں قاتل کو خاندان معاف نہیں کر سکتا، لازمی سزا ہوگی، لیکن نفاذ ابھی بھی کمزور ہے۔ تو حل کیا ہے؟ شعور پیدا کریں، مدرسوں میں، مسجدوں میں، اسکولوں میں تعلیم دیں، عورت کے حقوق کے بارے میں بات کریں، اسلامی تعلیمات سے آگاہ کریں، پولیس کو ٹرین کریں، ججوں کو حساس بنائیں، فوری سزا سنائیں، معاشرتی تبدیلیاں، ان قاتلوں کو ہیرو نہ بنائیں، ان کی حمایت نہ کریں، معاشرے سے الگ کریں، عورتوں کو با اختیار بنائیں، تعلیم دیں، روزگار کے مواقع دیں، قانون فراہم کریں۔ اب میں اپنے پاکستانی معاشرے سے کہنا چاہتا ہوں، یہ غیرت مند مرد حقیقت میں ہمارے معاشرے کے لیے کینسر ہیں۔ یہ بزدل، کمزور اور ذہنی طور پر بیمار لوگ ہیں جو غیرت کا لبادہ اوڑھ کر اپنے چہرے میں چھپاتے ہیں۔ اصلی غیرت یہ ہے، اپنی بہن کو ڈاکٹر بنائیں، اپنی بیٹی کو انجینئر بنائیں، اپنی بیوی کا ساتھ دیں، اپنی ماں کا احترام کریں۔ اصل مردانگی یہ ہے، کمزور کی حمایت کریں، ظلم کے خلاف کھڑے ہو جائیں، انصاف کا مطالبہ کریں، اپنے خاندان والوں سے پیار کریں۔ عورت کو مارنا بزدلی ہے، جرم ہے، گناہ ہے۔ آئیے مل کر ان ظالموں کو بے نقاب کریں اور ایک ایسا معاشرہ بنائیں جہاں ہر عورت محفوظ ہو، عزت والی ہو اور آزاد ہو۔